को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ान भरते ही क्रैश हो गई। हादसा इतना भयानक था कि विमान आग के गोले में तब्दील हो गई और इस फ्लाइट में 242 यात्री सवार थे, जिनमें से 241 यात्रियों की मौत हो गई। इस हादसे को देखकर लोगों को 25 साल पहले पटना में हुए विमान हादसे की याद आ गई, जब गर्दनी बाग इलाके में एक विमान गिर गया था। उस हादसे में 66 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। अहमदाबाद में 12 जून को दर्दनाक हादसा हुआ। उड़ान भरते ही एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया। 241 यात्रियों की मौत हो गई। इस हादसे के देखने के बाद पटना के लोगों को 25 साल पुरानी पटना में हुए प्लेन हादसे की याद आ गई। राजधानी पटना का ये गर्दनी बाग का इलाका है और कमला नेहरू उच्च विद्यालय है। ये यहाँ पर ऑफिसर फ्लैट कभी हुआ करता था और इसी जगह पर 25 साल पहले एक घटना हुई थी, जिस दरमियान 17 जुलाई 2000 ईस्वी को कोलकाता से दिल्ली के लिए उड़ान भरने के बाद विमान पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले इसी जगह पर गिरा था। 17 जुलाई 2000 को हुए इस हादसे में 66 लोगों की जान चली गई थी। जिस गर्दनी बाग के जिस इलाके में यह हादसा हुआ, वहां उस वक्त सरकारी क्वार्टर हुआ करता था। उस समय का मंजर यही था, ये दक्षिण की ओर से प्लेन आई, यहाँ एक गाछ में टकराया और आधा उसका फेस टूटकर गिर गया और बाकी जो आगे का पोजीशन था वो आगे जाके नाला पानी का निकासी है, उसी नाला में आके गिर गया। पटना में जो हादसा हुआ उसे याद कर आज भी लोग सिहर जाते हैं। कैसे डगमगाकर फ्लाइट इमारत से टकराई और 2 हिस्सों में बंट गई। गर्दनी बाग रोड नंबर 29 में एक दफे विमान गिरा था, हमरे सामने की बात है। हाँ, जहाज गिरा था, बहुत भयानक हादसा था। आवाज़ तो ऐसा किया था कि लग रहा था कि परमाणु बम छूटा है। हम लोग का घर बगले में ना पड़ता है, उस समय हम स्कूल में पढ़ते थे। हम अहमदाबाद प्लेन हादसे के बाद आज पटना के लोगों वो मंजर याद आ गया कि कैसे गर्दनी बाग में प्लेन गिरा था। तो निश्चित तौर पर ये जो घटनाएं विमान घटना हुई है, उसको जैसे ही टीवी और अन्य जगहों पर प्रसारित किया गया तो पटनावासी को वो पुरानी घटना भी याद आ गई। अपने सहयोगी अजय के साथ सनी,